देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप बना सके जिंदगी के हर पल को खुशहाल। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। ये चुलबुली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। फरीदा, फरीदा, ये चुलबुली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आज तो चुलबुली आई नहीं। क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं, दरअसल मैं अपनी मासी के घर से सीधे स्कूल आई तो चुलबुली से बात नहीं हुई। अरे ये पिंकी है ना, जिसने तुम्हारी क्लास में नया दाखिला लिया है? हाँ, वही है। ओह ओके, चल मैं जाती हूँ। पिंकी, तुम अकेले क्यों लंच कर रही हो? हाँ, आज चुलबुली नहीं आई ना? हाँ, मैं बुलबुली, चुलबुली की सहेली, स्कूल की भी और घर की भी। लेकिन तुम एक बात बताओ, चुलबुली के अलावा और भी तो बहुत लड़कियां तुम्हारी क्लास में हैं। उनके साथ भी तो तुम लंच कर सकती हो। हाँ, लेकिन चुलबुली के अलावा मेरी अभी कोई दोस्ती नहीं बनी है। मैंने अभी स्कूल में दाखिला लिया है, शायद इसीलिए। लेकिन पिंकी, तुम भी तो बात करने की शुरुआत कर सकती हो और दोस्त बना सकती हो। मैंने कोशिश तो की, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ने तो दोस्ती करने से सीधा ही मना कर दिया। तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। जब हम किसी नए स्थान में जाते हैं तो ऐसी बाधाएं आती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। पता है, मेरे पुराने स्कूल में मेरी बहुत सी सहेलियाँ थी। हम मिलकर खूब पढ़ते और खेलते थे, पर यहाँ। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है तुम यहाँ भी वैसे ही अपनी सहेलियाँ बनाओगी। चलो, अब मैं चलती हूँ, तुमसे कल मिलती हूँ। चुलबुली, तुम्हें पता है, मैं कल तुम्हारी क्लास में गई थी। वहाँ मैं पिंकी से मिली। वो अकेले ही लंच कर रही थी। ओह, मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि उसकी कोशिश करने के बाद भी उसकी कोई सहेली नहीं बनी। पहले दिन से सिर्फ तुम ही हो जो उससे बात कर रही हो, और तुम्हारे स्कूल ना जाने से वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि क्लास में वो नई लड़की है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। एक दो दिन उससे दोस्त बनाने में लगेंगे। हाँ, लेकिन अब एक सप्ताह से ऊपर हो रहा है और उसकी कोई दोस्त नहीं बनी है। हाँ चुलबुली, स्कूल में तो हमें सबके साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। सबके साथ मिलकर पढ़ना और खेलना कूदना चाहिए, तभी तो होता है हमारा कौशल विकास। तुमने सही कहा, हमें इस पर सोचना चाहिए और पिंकी की मदद करनी चाहिए। पिंकी, तुम यहाँ अकेले में क्यों बैठी हो? और तुमने किसी से क्लास में बात क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी वेट कर रही थी, तुम्हारे साथ बैठने के लिए। देखो पिंकी, मुझे लगता है तुम्हें ही शुरुआत करनी चाहिए, जैसे क्लास के और लड़के लड़कियों से बात करने के लिए। जैसे तुमने मुझसे बात की थी ना पहले दिन, वैसे ही। मैंने कई बार कोशिश की है, पर कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। पर तुम सही कह रही हो चुलबुली, मुझे एक बार से हार नहीं माननी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। मतलब अब तुम सबसे दोस्ती करने की कोशिश करोगी। और आओ, मेरे साथ बैठ जाओ। मैम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, जैसा कि हमने कल सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ा था,
तो मुझे कोई सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम क्रमशः बता सकता है? मैम, मैं बताऊंगी। हाँ फरीदा, तुम बताओ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और हाँ नेपच्यून। बहुत सही फरीदा, पिंकी, शाबाश। पिंकी, आज के लिए थैंक यू। मैं आंसर में अटक गई थी, तुमने उसे पूरा किया। हम एक ही क्लास में हैं। हाँ? एक दूसरे की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। और हाँ, बात करने के लिए थैंक यू दोस्त। हाँ, क्यों नहीं। तो आज से हम दोनों दोस्त। तो आज कैसा रहा तुम्हारा दिन पिंकी? आज तुमने किसी को दोस्त बनाया? हाँ, आज मुझसे फरीदा ने बात की। मुझे फरीदा से बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। उसने मुझे थैंक यू भी बोला और मेरी फ्रेंड भी बनी। और तो और फरीदा ने मुझे स्कूल और क्लास के बारे में बहुत कुछ बताया। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। देखो, हमारे जीवन में ऐसी छोटी बड़ी बाधाएं आती ही हैं। हमें समझदारी दिखाते हुए उन बाधा को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उन्हें काबू करने की। हाँ, दृढ़ता और समझदारी से इन बाधाओं का सामना करना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। जब मुझे माँ ने बताया कि मेरा दाखिला नए स्कूल में करा रही है तो मुझे बहुत बुरा लगा, साथ ही घबराहट भी हुई और पहले दिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसा होता है। मेरी बड़ी बहन जब बाहर पढ़ने गई तो वो बता रही थी उन्हें भी पहले कुछ दिन बहुत असहज महसूस किया। हाँ, बहुत सी बातें अभी मुझे बाधाएं जैसी लगती हैं, जैसे कि नए स्कूल में मैं कैसे और किससे आकर बातचीत करना चालू करूं, कौन मेरा दोस्त बनेगा। कई बार हम जिससे दोस्ती करना चाहते हैं वो किसी एक ही अपने पुराने दोस्त के साथ ही रहना चाहता है। सही कहा, ऐसी परेशानियां होती हैं, इसीलिए तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और सबसे बात करनी चाहिए। हाँ, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, ऐसा करने से जो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहेगा वो खुद ब खुद तुमसे दोस्ती कर लेगा। हाँ, यही सही तरीका है। मेरी दीदी भी बता रही थी, उन्होंने एक चार्ट में एक अपनी बाधाओं और उसे निपटने के तरकीबों को लिखा है। बाधाओं को किस प्रकार काबू पाना है ये तय करने में उन्हें सरलता हुई। मैं भी ऐसा ही करूँगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी सलाह दी। स्कूल के साथ साथ हम जीवन की अन्य बाधाओं को भी कैसे खत्म किया जा सकता है सीख लेंगे। ये हुई ना बात। फरीदा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम मेरे पास भी बैठ सकती हो। ओह, थैंक यू। अच्छा रानी, मुझे ये प्रश्न का उत्तर बताओ। तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? पिंकी से ही पूछ लो, वो आजकल तेरी ज्यादा अच्छी सहेली है। रानी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फरीदा तुम्हारी फ्रेंड है और यदि मैंने इससे दोस्ती कर ली तो इसमें कुछ गलत तो नहीं। मैं तुमसे भी दोस्ती करना चाहती हूँ। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, शायद मैं ही गलत थी। तो चलो ये सवाल मिलकर हल करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। रानी, टीचर कह रही थी कि तुम्हारे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स कंप्लीट हैं। क्या तुम मुझे दोगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम कभी भी मुझसे नोट्स ले सकती हो। थैंक यू। अरे वाह पिंकी, तुम्हारी आज एक और सहेली मिल गई। हाँ, मैंने कल हमारी बातों को ध्यान से सुना और समझा था और अपनी बाधाओं को सही तरीके से कैसे निपटाना है, इसलिए रानी के सामने मैंने अपनी बात दृढ़ता से रखी। हाँ, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और तुम सबके साथ संतुलित व्यवहार कर पाओगी। लेकिन मुझे लगता है कि क्लास में कुछ लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। देखो, हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, सही गलत को पहचानना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम सबसे दोस्ती करें। कभी कभी हम गलत संगत में पड़ जाते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं, इसलिए हमें सही और गलत की पहचान होना जरूरी है। तुम सही कह रही हो। मुझे तो थोड़ा वक्त देना चाहिए और सबसे घुल मिलकर बात करनी चाहिए और लगेगा तो दोस्ती हो ही जाएगी। ये हुई ना बात।
टीम का चुनाव करते हैं। मैम, टीम चुलबुली, फरीदा और पिंकी होंगी। थैंक यू रानी, मुझे अपनी टीम में रखने के लिए। अरे तुम कबड्डी की अच्छी प्लेयर हो और मेरी दोस्त भी। और हाँ, दोस्तों को थैंक यू नहीं बोलते। हाँ, और आज तो मुझे कबड्डी से दोस्ती करनी है। तो आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा? हौसला और समझदारी दिखाते जाएंगे। हर छोटी बड़ी बाधाओं से जीतते जाएंगे। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।